नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज़्बात के भवसागर से। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम मैं भी कलाकार। मैं भी कलाकार में अभी तक आपने जितने भी कलाकारों से यहाँ पे मिलना हुआ है, वो सभी एक से बढ़कर एक हैं और आज फिर उन्हीं एक से बढ़कर एक के क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसी गायिका है, एक ऐसी आवाज़ की मल्लिका हैं कि जिनसे हम जब भी बात करते हैं तब खो जाते हैं और जब उनका गीत सुनते हैं तो हम किस दुनिया में पहुँचते हैं आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते बिना उनको सुने। और मैं इस बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ में पूरी गारंटी के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि आप उनको सुनेंगे तो आप भी उनके मुरीद हो जाएँगे, बहुत बड़े फ़ैन हो जाएँगे। और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर मीलू वर्मा जी से, जो गायिका हैं ठुमरी में अपना एक स्थान रखती हैं, साथ ही गज़ल और भजन में भी। उनको बुलाने के पहले मैं उनके बारे में एक परिचय यहाँ रखती हूँ, फिर हम उनका दर्शन यहाँ कराते हैं। सुनिए, डॉक्टर मीलू वर्मा ने शास्त्रीय संगीत की प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर शहर से शुरू की। तदुपरांत उन्होंने बनारस घराने की सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका विदुषी सविता देवी से और दिल्ली के शीर्ष ग्रेड के संगीत निर्देशक पंडित मोहिंदर सरीन जी से शिक्षा ली है। उन्होंने कई प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में ठुमरी गायकी प्रस्तुत किया और इंडिया रेडियो दिल्ली से ए ग्रेड की कलाकार हैं। हाल ही में उन्हें सम संगीत संगठन द्वारा संगीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2018 में पीईएस के विशिष्ट महिला अचीवर्स अवार्ड का गौरव भी प्राप्त है। मीलू जी ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कीट विज्ञान परास्नातक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया एवं विश्व विज्ञान में शोध कार्य संपन्न किया। विगत कुछ वर्षों से डॉक्टर मीलू वर्मा पूरब अंग ठुमरी गायकी का निर्वाह करने में अपना एक स्थान बना रही हैं और चलिए अब हम उनका दर्शन कराते हैं, उनसे मिलते हैं और बहुत ही प्यार के साथ उनका स्वागत करते हैं और एक और बात है उनके बारे में मैं अभी बताती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है मीलू जी, नमस्कार। और आज हम लोग नमस्कार। शायद 20 या 21 सालों के बाद मिल रहे होंगे, क्यों मीलू? हाँ, हमारे दर्शकों को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि डॉक्टर मीलू वर्मा जो आज हमारे साथ हैं यहाँ पे, हम दोनों ने बीएससी साथ में किया है, एक ही कॉलेज में, एक ही क्लास में हमने 3 साल गुज़ारा है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर मीलू वर्मा एज़ अ गेस्ट बैठी हैं। जी मीलू। थैंक यू। थैंक यू स्मिता, नमस्कार आप सभी को। मुझे बहुत खुशी है कि 20-21 साल के बाद वर्चुअली ही सही बट हम एटलीस्ट सामने हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। आज की ये जर्नी बड़ी इमोशनल रहेगी स्मिता, तो मैं अभी से क्षमा चाहूंगी कि त्रुटियां होंगी, आई माइट गेट इमोशनल बट सभी को, आपको और सभी दर्शकों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। सभी सम्माननीय को जो अभी अपना समय निकाल के हम दोनों से जुड़े हैं, आप सभी को हमारा प्रणाम। और जज्बात के भवसागर, इतना सुंदर नाम है ये। इस यज्ञ में हम भी शामिल हो सके, इसके लिए हुँ, बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता आपको। क्या और बात आपका है। यज्ञ निरंतर चलता रहे, लोग जुड़ते रहे और आप जो कर रही हैं उस पे सक्सेस आपको मिलता रहे, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। क्या बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे साथ यहाँ पे सुधा मोदी जी हैं, श्याम मिलन जी हैं। सुधा मोदी जी प्रणाम। कह रही हैं कि स्वागत कर रही हैं आपका और बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ भी दे रही हैं। श्याम मिलन जी भी आपकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दे रहे हैं आपको। और मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे आज जुड़े हुए हैं, आप लोग लाइक, कमेंट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में इस कार्यक्रम को शेयर भी करें क्योंकि आज ये पल, ये जो समा है ना, लोगों तक पहुँचेगा और वो उनका भी दिन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग आज की बातचीत शुरू करते हैं, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अ, का बातचीत शुरू करने का तो मिलू हम मुझे यही लगता है कि हम लोग 3 साल हमने गुज़ारा, हमें मालूम था उस समय भी कि आप गाते अच्छा हो, लेकिन इस लेवल पे गाते हो शायद हमने क्लास में कभी वो काट छीट करते हुए या फिर साइंस साइड वालों के लिए इतना सोचा ही नहीं जाता है कि संगीत के क्षेत्र में तो मेरे कब से शुरू हुआ ये संगीत जीवन में कब उतरा? कहाँ से शुरुआत हुई इसकी जर्नी? हम्म तो
एक बड़े सीनियर म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं पंडित विजय शंकर मिश्रा जी। जी। उनका एक डायलॉग हम कॉपी कर रहे हैं कि हम हुँ। शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, हाँ। शुरू से लाइक शुरू यू नो करते हैं। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। एक सिंपल डेफिनेशन है उसका, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गोरखपुर। ये एक छोटा सा डेफिनेशन है। हुँ, हुँ, और हुँ। हमारा एजुकेशन वहीं का है और आप तो उसकी गवाह हैं। हमारा 19 बिल्कुल। साल का साथ ये गवाह है। और स्कूलिंग, कॉलेज, मेरा रिसर्च, पीएचडी, सब कुछ गोरखपुर यूनिवर्सिटी से था। और जहाँ तक सांगीतिक जर्नी का सवाल है, तो उसका जो इनिशिएशन है ना, मैं यही कहूंगी कि ये गोरखपुर से था। हमारी जो जन्मभूमि है उससे। हुँ, पंडित हुँ। राम नारायण त्रिपाठी जी हमारे पहले गुरु थे, जिन्हें हम प्यार से त्रिपाठी बाबा भी कहते थे। आई थिंक हम क्लास 4th 5th स्टैंडर्ड में थे, और हुँ। तब से उनका साथ, उनका आशीर्वाद मिला। और उनके बाद उनके बेटे डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी जी, जो हमारे गुरु जी, पिता तुल्य हैं, क्योंकि वो बॉटनी के प्रोफेसर है, मेरे पापा जूलॉजी के थे। तो हाँ। उनका आशीर्वाद सानिध्य हमेशा रहा। उसके बाद सैनी घराना की श्रीमती नरगिस फारसी, वो उनसे सीखा हमने। और हुँ, हुँ, हमारे जीवन की पहली बंदिशी ठुमरी जो थी, हुँ। लट उलझी हाँ। सुलझा जा रे पिया, लट उलझी सुलझा जा रे पिया, हाथ न मोरे मेहंदी लगी है। ये जो था, ये पहला हमारा बंदिशी ठुमरी का एक इंट्रोडक्शन बोलिए, ये मुझे माँ से मिला। मतलब श्रीमती नरगिस वारसी जी ने सिखाया था हमें। बहुत तो वो सुंदर। था। और उसके बाद यूनुस कुरैशी साहब थे, जो कि उमर हुँ। कुरैशी जी के परिवार से ताल्लुक रखते थे। तो यूनुस कुरैशी अंकल का भी बहुत बड़ा रोल था गजलों में हमको काफी इंट्रोड्यूस करना, और वो जो रिवायती अंदाज है उसके हिसाब से गजलों को सिखाना। तो अच्छा। ये इतनी जर्नी हमारी गोरखपुर की। हुँ। उसके बाद हम बाहर निकले, शादी हुई, हम वहां से विदा हुए। और 2000 विदा किया यही कहेंगे। बिल्कुल। और, हाँ। उसके बाद 2005 में हुँ। हमारे गुरु पंडित मोहिंदर सरीन जी हमें मिले। एंड आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज टर्निंग पॉइंट इन माय म्यूजिक लाइफ। और हुँ। वो और उनके बाद बनारस घराने की सुविख्यात ठुमरी गायिका गुरुमा विदुषी सविता देवी जी, जो कि पद्मश्री माँ सिद्धेश्वरी देवी जी की डॉटर हैं, और खुद एक बहुत ही स्थापित अच्छा। ठुमरी गायिका रही हैं। इन दोनों से मुलाकात जब हुई, तो आई थिंक वो जो एक इनिशिएशन था ना, वो एक जर्नी में तब्दील हो। और ऐसे गुरुओं का साथ जब मिलता है स्मिता, तो आई थिंक जर्नी इतनी बिल्कुल। खूबसूरत हो जाती है कि डेस्टिनेशन तक दिमाग नहीं जाता। हर एक दिन इस मुझे लगता है खूबसूरत। ना मिलो कि ये जो जीवन जो है ना वो डेस्टिनेशन नहीं, वो जर्नी ही होता है, और जिसको हम लोग डेस्टिनेशन बना करके कहीं न कहीं ख़त्म करने का, कहीं न कहीं पहुँचने का जब हम प्रयास करते हैं, तो बहुत कुछ खोने का भी एक गुनाह भी कर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये जर्नी है, और ये जर्नी बस यूँ ही प्यार से चलती रहे, जो आपको मिल गई। गुरु के रूप में जब इतने प्रख्यात और इतने विद्वान लोग मिल जाते हैं, तो लगता है कि बस जीवन धन्य है। तो वो लोग आपको मिल गए। तो बनारस का वो जो थोड़ा-सा चित्रण हमारे सामने आप करेंगे कि जब आपको गुरु मिले, हम्म। तो पहले कौन मिला और फिर जीवन में किस तरह का आपने अंदर बदलाव महसूस किया उस समय? तो पहले 2005 में तो हम पंडित मोहिंदर सरीन जी से मिले, और आकाशवाणी हुँ, में हुँ। हम ए ग्रेड थे और उनसे ही सीखा। और 1-2 साल के अंतर्गत उनके थ्रू ही हम माँ से मिले, गुरुमा विदुषी सविता देवी जी से। अच्छा, जी। दोनों शैलियाँ भाव प्रधान शैली हैं। चाहे हुँ, शायर के हुँ, उद्गार हो के वो उर्दू में लिख जाएं, या फिर साहित्य हो जो एक कवि लिख जाए, या जो हुँ। बंदिशें हों किसी राग में निबद्ध हों पर कुछ भाव कह रही हों।
तो ये दोनों विधाएं वैसे ही हैं। और फिर उनके थ्रू ही हमें गुरु माँ मिली, उनसे हम गए, मिले। और आई थिंक उनका जो एक पर्सोना था, एक पर्सनालिटी था, हम उनको गुरु और माँ दोनों कहे, क्योंकि हाँ, वो हाँ, गुरु की भी पर्याय थी और माँ की भी थी। क्या और बात काफी कुछ उनसे मतलब सीखना और एवरीडे कुछ ना कुछ उनसे इम्बाइब करने का हमको एक ऊपर वाले ने बहुत अच्छा ये मौका दिया। और बनारस की जो ठुमरी थी, जो है। उनके दिल के बहुत करीब थी, हुँ, वो माँ हमेशा कहती थी, गुरु माँ हमारी, कि जैसे गंगा वेग से निकली ना, शंकर जी के जटा से वेग से निकल करके बढ़ी जब, तो चाहे हुँ, पंजाब हुआ या स्टेट हुआ, लखनऊ हुआ, जैसे भी ठुमरी के अलग अलग अंग आते गए, वो हुँ, बनारस यानी काशी, जिसे शिव जी के त्रिशूल पे बसी नगरी कहते हैं ना, जी, वहां आते जी, आते माँ गंगा एकदम थम सी गई। उनमें एक गांधीर्य है, और आई थिंक बनारस की ठुमरी में भी वही है। वहां पे वहां की बोल बनाव की शैली थोड़ी अलग है, गंगा जमुनी का बहुत खूबसूरत तहजीब है वहां। हुँ, और हुँ, 16 मात्रे की विलंबित लय में गाड़ के ठुमरी को गाया गया। तो आहा! हमारी गुरु माँ कहती थी कि कृष्ण भगवान की जो बांसुरी थी ना, बस ठुमरी का उद्गम स्थान वो वही था, वो मानती थी कि हाँ, हाँ, उनसे स्वर निकले, गोपिकाओं का नृत्य हुआ, और वहीं से संगीत और ठुमरी निकली। क्या बात है! तो ये बहुत ही खूबसूरत सी बातें और यही बात है हमारी बहुत ही प्यारी आशा पांडे ओझा जी भी कह रही हैं और कह रही हैं कि बहुत गहरी पकड़ है मीलू जी आपके साहित्य पर भी, संगीत पर भी आपकी बातें बहुत रोचक हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से आशा जी और वाक़ई मैं भी आज इस तरह से हम लोग कई बार होता है कि हम लोग बहुत सारी सी बातें करते हैं दिनचर्या में और लेकिन हम फिर भी उतनी बातों के बावजूद उस इंसान को उतने बेहतर तरीके से नहीं जान पाते हैं जितना कि आज इस तरीके से मतलब जब औपचारिक तरीके से इस तरह के मंच पे या जानने के लिए जब बैठते हैं तो बहुत सारी नई बातें भी पता चलती हैं। सुधा मोदी जी हैं लगातार आपके लिए कमेंट कर रही हैं, कह रही हैं कि बहुत ही सुंदर, अद्भुत, अद्वितीय व्यक्तित्व हैं आपके, सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं और मैं कुछ कमेंट्स और ले लेती हूँ मिलू जी, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। सौरभ पांडे जी हैं, धराधाम प्रमुख हैं और वो आपसे जुड़े हुए हैं यहाँ पे। बहुत-बहुत आपका स्वागत कर रहे हैं और बहुत तारीफ़ भी कर रहे हैं। साथ ही हैं राजेश राज जी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको दे रहे हैं। श्याम मिलन जी हैं और कुछ कमेंट्स हैं। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं और आपका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, प्रणाम कह रहे हैं आपको। तो मीनू हम लोग बातचीत तो बहुत सारी सी करेंगे और हम करते भी रहते हैं। मैं भी ठीक-ठाक सा बोल लेती हूँ और आप भी ठीक-ठाक सा ही बोल लेते हो। हो सकता है ये एमजीपीजी की देन हो। तो ठीक है, हम लोग हँसने में भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बात करने में भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आज जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ना, तो हम आपको सुनेंगे बहुत प्यार से क्योंकि वो मौका नहीं मिल पाता है और आपके बारे में ही जानेंगे। रंजना वर्मा जी बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आपको भी नमस्कार। सुषमा सिंह जी हैं, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अंत तक आपका साथ हमें मिलता रहेगा और इस कार्यक्रम को लाइक, कमेंट के साथ आप शेयर भी करते रहेंगे, ताकि लोग भी जुड़ पाएँ। मिलू फिर ठुमरी का जैसे जीवन में आपके बहुत ही विशेष स्थान है, मुझे पता है, मैंने आपके बारे में जब पढ़ा, तो वहाँ से ही शुरू करेंगे कि जीवन की प्रथम ठुमरी को भी आपने बता दिया। तो बंदिशी थी, मध्य लय हाँ, में। हाँ, हाँ बिल्कुल। जी। तो नहीं, ठुमरी क्या जिस तरह से आपने बताया कि बनारस घराने का ठुमरी तो इसी से ज़ाहिर हो रहा है कि ठुमरी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है? आप उसके बारे में बताएँगे ठुमरी क्या है? कहाँ से उत्पत्ति? उसके बोल बाद हम बात की आपसे ठुमरी, सुनेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बोल हाँ। बात की ठुमरी है और बोल बनाव की ठुमरी है। बनारस की हुँ, ठुमरी खास बोल बनाव की ठुमरी। अच्छा, बोल अच्छा। बात में जो है उसमें लय मध्य लय से थोड़ी उठी होती, पर बनारस अच्छा। की जो बोल बनाव की ठुमरी है, वो विलंबित लय में, जथ के लय में गाड़ के गाई जाती। ये खास हुँ, खास अंतर है। बनारस के कई अच्छा। गुणीजनों को दीपचंदी चाचर यानी 14 मात्रा या 16 मात्रा, इसमें विलंबित लय में गाड़ के ठुमरी को प्रस्तुत किया है सभी सभी गुणीजनों ने। और एक पुकार की कहन की शैली अलग है।
क्योंकि जब एक विलंबित लय आती है तो उसमें स्वर के बोल और उसकी बनावट जब लय को रोक के गाते हैं तो अलग हो जाती है। तो अच्छा। ये खास चीज रही है बनारस की ठुमरी। तो और हम अनगिनत अब वो खास बनारस की ठुमरी आपसे सुनना भी चाहेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के अब कमेंट्स भी आने लग गए हैं कि हमें सुनना है आपको। तो कहाँ से शुरू करें हम लोग? मैं अपने वचन पे कितना खरी उतर पाऊंगी ये तो नहीं, ये एक प्रयास जरूर है। और अपनी गुरु माँ की एक बड़ी आइकॉनिक ठुमरी आपको सुना रहे हैं, विदुषी सविता जी, देवी जी की। एक जी बिल्कुल। प्रयास होगा। और ठुमरी में ये भी है कि साहित्य का अर्थ बहुत द्व्यर्थी होता है। कभी हम कैसे प्रेजेंट करते हैं और आप कैसे उसको परसीव करते हैं, डिफरेंस उसमें भी आता है। बिल्कुल, इस ठुमरी के निश्चित। बोल हैं, जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए, जाग हुँ। पड़ी मैं तो पिया के जगाए, भोर होत सैया घर आए, इन नैनन में अब नींद कहाँ है, इन नैनन में नींद कहाँ है, कि जिन नैनन में आप समाए। जाग हाँ, पड़ी मुझे मैं तो बहुत जगाए। सुंदर बोल हैं। मुझे तो पूरे आध्यात्म की अनुभूतियों वाले शब्दों से भरे हुए लगे। बहुत ही खूबसूरत थे। सुनाइए आप। प्रयास उसका। बहुत-बहुत स्वागत है मृत्युंजय जी, रंजना वर्मा जी, रचना श्रीवास्तव जी, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग सुन रहे हैं डॉक्टर मीलू वर्मा जी को, ठुमरी गायिका। हुँ।
जाग पड़ी मैं तो, जाग पड़ी मैं तो, जाग पड़ी मैं तो, पिया 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 अर्जिन नैनन में, नैनन में, अर्जिन नैनन में आप समाए, आप समाए, जाग पड़ी मैं तो, पिया पिया जाग पड़ी मैं तो, पिया। अब यहाँ लगी बजती है, अब तबला नवाज तो हमारे पास यही है, हम सेट कर जी 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 बहुत जाग पड़ी मैं तो, पिया पिया पड़ी मैं तो, पिया की जगाई, जाग पड़ी मैं तो, पिया 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 जाग पड़ी मैं तो, पिया 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 जाग पड़ी मैं तो, पिया 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 जाग पड़ी मैं तो, पिया पिया जाग पड़ी मैं तो, पिया के जगाए जाग पड़ी मैं तो, जाग पड़ी मैं तो, जाग पड़ी मैं तो, पिया। क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपकी आवाज़ में वो जादू है कि कोई कितना भी थका हुआ हो, कोई कितना भी बोझिल हो, उसके जीवन में फिर से जीवन भरने वाली आपकी आवाज़ में वो कशिश है, इतनी मिठास है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बातों को उसी तरीके से महसूस कर रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ, और उन लोगों में से हैं रंजना वर्मा जी, शानदार कह रही हैं। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी के बहुत सारे कमेंट्स हैं। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं सुर और ताल का अद्भुत संगम है, और प्रमोद श्रीवास्तव जी भी यही कह रहे हैं कि आरोह अवरोह का सुंदर तालमेल है। सुषमा सिंह जी हैं, वो भी ब्यूटीफुल बोल रही हैं, और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। विष्णुदेव त्रिपाठी जी हैं, अति सुंदर कह रहे हैं। नीतीश कुमार सिंह जी हैं, माउंटेनियर हैं, और देश विदेश की बहुत सारी
पहाड़ों चढ़ चुके हैं, भारत का झंडा फहराते हैं और भारत का नाम रोशन करते हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं, आपकी बहुत-बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। साथ में एक बहुत ही आदरणीय नाम हमारे सामने है डॉक्टर अशोक मैत्रेय जी का। वरिष्ठ रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं और आपकी भी इन नैनन में अब नींद कहाँ है, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। जी हाँ, निश्चित रूप से और आपकी आवाज़ में कमाल का जादू है। ये मैं कहूँ सुधा मोदी जी हैं, वो भी कह रही हैं अतुलनीय, आनंद आ गया। तो सभी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं मीलू और हम लोग कहीं न कहीं सबके आशीर्वचनों का हम बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो कुछ भी अच्छा कर पाए होंगे अभी वो बस गुरु कृपा होगी और त्रुटियाँ जितनी होंगी वो हमारी। आहा! क्या बात है। मीलू आपसे ना बस लग रहा है या तो सुनते रहो या तो बहुत सारी सी बात कर लो क्योंकि बातों में भी वही मिठास है और जो बोलने का अंदाज़ है या शब्दों का जो उतार-चढ़ाव है, जो आप बात जितनी भी कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सी है। लेकिन मैं चाहूँगी ना कि आपके जीवन को भी हम थोड़ा-सा समझें कि किस तरह का सफ़र रहा है। जहाँ कॉलेज में तो हमने आपको छोड़ दिया था 2000 मेरे ख़्याल में 98 के बाद से हम लोग एक बार मिले थे मीलू याद होगा हम लोग की कॉमन फ्रेंड थी राशि श्रीवास्तव, उसकी शादी में हम लोग मिले हुए थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ से उसके बाद से हम लोग आज यहाँ पे वर्चुअल मिलना हो पा रहे हैं, इतने साल बीत चुके हैं। तो उसके बाद का जर्नी कैसा रहा? किस तरीके से संगीत ही अपना जीवन पूरी तरह से हो गया? क्योंकि डॉक्टरेट करने के बाद लग रहा था कि कहीं और होगे और संगीत से शायद कहीं कुछ दूरी बन जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। ये इसने अपना जो जादू है, जो चुंबकत्व है, वो बना कर के रखा रहा। तो आगे का सफ़र और क्या रहा? मैंने कहा ना वो मैंने गुरु मतलब जैसे हमारे पहले गुरु थे त्रिपाठी बाबा हमारे कॉलेज के जी, जी, टाइम जी। में वो नहीं, जैसे अभी आपने बताया ना कि दिल्ली में आकाशवाणी में और दूरदर्शन में आप ए ग्रेड की कलाकार हैं, वहाँ तक आपका पहुँचना कैसे हुआ और किस तरह से उस सफ़र में कुछ ऐसे यादगार पल हों, अविस्मरणीय क्षण होते हैं ना कुछ, उनकी बात कर रही हूँ मैं। हुँ। तो हुँ, हम ट्रैवल काफ़ी किए, हमारे हस्बैंड ऑल्सो फॉर वर्क काफ़ी ट्रैवल किए तो उनके साथ भी हमारा काफ़ी ट्रैवलिंग रहा और रिसर्च एप्टीट्यूड एक अच्छा लगा शायद बचपन से पापा को देखा इस फील्ड में, ये भी एक कारण हो सकता है और पर 2005 में कह रही हूँ ना हमारे जीवन का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। सरीन सर हुँ, से जब हम मिले, हमारे गुरुजी पंडित मोहिंदर सरीन एंड लाइफ एंड डेफिनेशन ऑफ म्यूजिक इज हाउ आई वुड से कि चीजें बदल गई हैं एकदम और बचपन में जो मतलब काफी चीजें व्हेन यू रीच अ पॉइंट जहां आपको कुछ चीजें जो आपको चाहिए वो दिखने लगे ना तो फिर आप आगे कहाँ जाएंगे आप पीछे ही मुड़ के देखते हाँ, सो व्हेन आई टू लुक बैक आई यूज्ड टू रियलाइज दी hard work that probably all my gurus did for me and my parents मेरे हुँ, माता पिता का मेहनत और उनकी सिंसियरिटी शायद हमारे संगीत से ज्यादा थी और उनका ही ये आशीर्वाद रहा कि हम इसको आगे कंटिन्यू कर पाए इंक्लूडिंग माई इन लॉज इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स मतलब बोथ सेट्स ऑफ पेरेंट्स तो वो जो गुरुजी से हम मिले और फिर हमने अपना दिल्ली में जो भी स्थानांतरण कहते हैं ना आकाशवाणी के ग्रेडिंग हुँ, का वो करा उसके बाद से ठुमरी और गजलों के बीच की कुछ अम, क्या कहेंगे जद्दोजहद और जर्नी एक लगाव दिल का खिंचाव चुंबक ही कहेंगे आप सही आपने सही वर्ड यूज किया स्मिता क्योंकि बिल हम और कुछ समझ नहीं पाएंगे और शब्दों से शायद और बयां भी नहीं कर पाएंगे बिल्कुल, कि बिल्कुल। ये ये कैसी खींचता अनुभूति है। रही है हमारी और मुझे लगता है हाँ ना कि ये जो तो कलाकार वाला जो क्षेत्र होता है या संगीत हो या कला की कोई भी विधा हो, ये प्रभु जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और बहुत ज़्यादा प्यार होते हैं ना, तो हमारे अंदर डाल देता है। हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं, हम सीख नहीं सकते, हम जगा नहीं सकते, वो अंदर कहीं होता है, उसको वो हम सारी आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो वो हमारे गांव में कहते थे कि संगीत को हम चुने ये नहीं होता हाँ, संगीत बिल्कुल। चुनता है क्योंकि हाँ। मैं कभी कभार पढ़ाई और ये और वो मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाती थी हुँ, और हुँ, हुँ। उनका सपोर्ट रहता था कि नहीं मतलब ये हम नहीं चुन सकते अगर
वी डोंट हैव एज मॉर्टल्स, वी डोंट हैव दैट राइट कि हम, संगीत इतना बड़ा सागर है ना कि उसको हम कुछ कह भी पाए, छू भी पाए। तो वो बिल्कुल सही गुरु बात है। कृपा उधर से ही आती है। हम बस खड़े रहते हैं कमंडल लेके, वो जितना कुछ दे देते हैं, आभार। आहा, क्या बात है। सुनिता श्रीवास्तव जी भी हमसे जुड़ी हुई हैं, कह रही हैं मीनू बहुत अच्छी कलाकार हैं, कह रही हैं कि संगीत को जानना है तो कभी संगीत को जो संगीत को जानता है वो कभी संगीत को छोड़ नहीं सकता। मैं तो बस यही कहती हूँ कि संगीत हमें ना छोड़े, बस यही बहुत है। हमें का मतलब ये है कि आज हमारे साथ डॉक्टर मीनू वर्मा जी हैं, जो संगीत की कृपा है, जो धनी है इस मामले में, और हम लोग आज उनको सुन रहे हैं। अभी हमने ठुमरी सुना, तो मिलो ठुमरी के अलावा और क्या पसंद है, या ठुमरी को ही अपनी जर्नी बनाना है, अपने जीवन में उसी रास्ते पे चलना है, या कुछ और भी अगल बगल दाएं बाएं क्या चल रहा नहीं, है? ठुमरी विधा है। ठुमरी अपने साथ कई विधाओं का एक सेट लाती है। जैसे सीजन है, तो जैसे अभी ठंड है, फिर हमारे पास बसंत है, उसके बाद चैती है, फिर उस हिसाब से जो फाग तक की जर्नी है रंगों की ना, वैसे ही है। ठुमरी है, ठुमरी के बाद फिर दादरा है, दादरा के बाद चैती है, चैती के बाद कजरी है, सावन आया, फिर बारह आहा। मासा है। तो ये हम्म। एक कड़ी है, और ये सारी सुंदर विधाएं, ये आहा। सब विधाएं साथी हैं। और इनको आई थिंक यही 12 सहेलियां जो हैं, सुर जो हैं, 12 सुर, बस यही हम्म। चलाते। हम्म। तो हम मैं चाहेंगे एक कि हम थोड़ा थोड़ा दादरा दर्शन सकते। हाँ जी। दादरा जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगी आपको, जी जी जी, अगर। बिल्कुल। 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 एक उर्दू लिटरेचर का और हम्म। ब्रज की भाषा, हमारी बनारसी भाषा, और हिंदी साहित्य का बहुत ही अनूठा संगम है ये, जो भी हम दादरा आपको सुना रहे हैं। ये भी हमारी गुरु माँ विदुषी सविता देवी जी का आइकॉनिक नंबर है। मतलब अरे वाह। बहुत पसंद है मुझे तो उनके मुंह से। आज अपने मुंह से गाने की जरूरत करेंगे। और आप चार चांद ही लगाएंगी, हमें पूरा विश्वास है। और राजेश राज सर भी कह रहे हैं कि सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक मित्र संगीत प्रेमी इस विलक्षण प्रतिभा से परिचित हों, आत्मिक संगीत का आनंद लें। हाँ जी, मैं भी यही कह रही हूँ। आवाज क्लियर है ना? हाँ हाँ, आवाज आपकी क्लियर है, आप शुरू कीजिए। माँ राधा रुष्ट हैं और भगवान कृष्ण माँ को मना रहे हैं, उसके लिए ये शेर है। हाँ। क्या मजा बार बार मिलता है आपको, हमसे रूठ जाने में। आह, क्या बात। क्या मजा बार बार मिलता है आपको, हमसे रूठ जाने में। रूठने में लगेंगी 2 घड़ियां, रूठने में लगेंगे 2 घड़ियां, अच्छी उम्र कट जाएगी मनाने। क्या बात, क्या बात, वाह। राधे जी, राधे जी। माना मोर कहनवा, चला लो अठी लाई के। माना मोर कहनवा, चला लो अठी लाई के।
के माना मोर कहनवा चला लुअठी लाई के माना मोर कहनवा माना मोर कहनवा माना मोर कहनवा चला लुअठी लाई के माना मोर कहनवा राधे 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 माना मोर कहनवा चला लुअठी लाई के माना मोर कहनवा चला लुअठी लाई के माना मोर कहनवा माना माना राधे 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 माना मोर कहनवा चला लुअठी लाई के माना मोर कहनवा। एक कविता है इसमें। आमिया हलाहल मद भरे आमिया हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। माँ को मना रहे हैं, उनकी आंखों का वर्णन है। आमिया हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चित बत एक बार राधे 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 कमर में बल पड़ गई है राधे कमर में बल पड़ गई है बल पड़ गई है जी बल पड़ गई है राधे कमर में बल पड़ गई है। राधे कमर में बल पड़ गई है जी राधे कमर में जी राधे कमर में राधे कमर में। राधे को कह रहे कि माँ राधे आपके कमर में बल पड़ जाएगा, तहु गिर गईलू अगर बिछलाई के, अगर गिर गई आप तो क्या होगा, मान जाइए हमारा कहना। राधे कमर में बल पड़ गई है कतहु गिर जइबो कतहु गिर जइबो कतहु गिर जइबो अगर बिछलाई के माना मोर कहनवा चला लुअठी लाई के माना मोर कहनवा माना 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 मोर कहनवा चला लुअठी लाई के माना मोर कहनवा। माँ इसमें महाकवि बिहारी लाल जी का एक कविता है वो जोड़ती थी, जो आखिरी में वो कहती थी कि मेरी भाव बाधा हरो, भगवान जी के लिए वो कहती थी कि मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई। और कौन राधा? जातन की छाई पड़े, जिनके तन की छाई भी पड़ जाए तो श्याम हरित गति हो, हरित मतलब प्रसन्न हो जाए श्याम, ऐसी माँ राधा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की छाई पड़े जातन की छाई पड़ी तो श्याम हरित गति होए राधे राधे राधे
आहा, आहा, मतलब तो अनगिनत गा सकते गुड, हैं ना, बहुत आह, गा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं और मैं एक-एक करके लोगों को पढ़ती हूँ। बिल्कुल शुक्ला देव जी हैं, अति सुंदर प्रस्तुति। हृदया त्रिपाठी जी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, गायिका हैं वो भी। बहुत-बहुत प्रशंसा कर रही हैं, कह रही हैं। कमलेश कुमार दीवान जी हैं, कह रहे हैं कि बहुत खूब गा रही नीलू वर्मा जी, बधाई। और साथ ही कह रहे हैं कि नए गीतों की बंदिशें भी गाई जानी चाहिए, उचित होगा। धन्यवाद। अ, भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, बहुत सुंदर। आपने जो विश्लेषण किया उसके बारे में वो कह रहे हैं। अंजलि प्रभाकर जी हमारे साथ हैं। एक से बढ़कर एक कलाकार जो हमसे जुड़े रहे और किसी न किसी माध्यम से ऐसे मिलना हुआ, उनमें से वो एक हैं अंजलि प्रभाकर जी। बेहतरीन चित्रकार हैं। कभी आप उनसे, मैं चाहूँगी कि एक कलाकार दूसरे कलाकार से मिलते रहे तो माहौल अच्छा रहता है। बहुत लोगों की बहुत तेज़ी से कमेंट्स निकल जा रहे हैं। मैं चाहूँगी मीलू, जब भी आपको फुर्सत हो तो आप ये सारे कमेंट्स अवश्य पढ़िएगा। बहुत सारे लोग हैं अपनी भावनाएँ आपको व्यक्त कर रहे हैं। और राजेश राज सर हैं, वो कह रहे हैं कि मिलना 3 नदियों का पुनीत बन गया, शब्दों में मिलाप हुआ गीत बन गया। सोचो क्या हो स्वर अगर करोड़ों का मिले, 7 स्वर मिलने से जब संगीत बन गया। संगीत की साधना ईश्वर से आत्मा को जोड़ती है। मीरू वर्मा को सुनना अपनी आत्मा। बहुत ही प्यारे से शब्द और कहीं न बहुत कहीं दिल को छूने और दिल हाँ, में क्या हमेशा के लिए अपनी जगह बनाने वालों में से। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, कह रहे हैं कि अगर गज़ल भी गाती हो तो कृपया एक गज़ल भी गाइएगा। तो गज़ल की फ़रमाइश आ गई और जैसा मैंने कहा था और मैंने जब वो पोस्ट डाला था ना, जितने लोगों ने भी सुना है, सबके कमेंट्स और सबके मैसेजेस मेरे पास आए, बेहतरीन वो आवाज़ में मतलब सब लोग, मुझे लग रहा है कि उसको सुनकर के गज़ल का एहसास आ रहा होगा। रातों का सहारा होता। हुँ, तो लाला है आपने। ये क्या हमारे बात! गुरुजी की पंडित मोहम्मद सरीन जी की बेहतरीन रचना हम होती है। आपसे सुनेंगे, गज़ल भी सुनेंगे। कीर्तन त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम को शेयर भी करें। अंजू शर्मा जी हैं, बेहतरीन रचनाकार हैं वो भी और आपको बहुत-बहुत आशीर्वाद दे रही हैं। हृदय त्रिपाठी जी हैं, कह रही हैं आज सुनने को मिला, शरद स्वर से सुना था उन्होंने। अभी आपने जो दादरा सुनाया उसके बारे में वो कह रही हैं। हृदय त्रिपाठी जी गोरखपुर से हैं। साथ में एक कमेंट है, पिंटू मिश्रा जी हैं, कह रहे हैं प्रेम की केवल सुगंध होती है, व्याख्या विज्ञापन का स्पष्टीकरण नहीं। बहुत सुंदर, क्या बात है। तो एक से बढ़कर एक कमेंट से भी लग जाता है कि ये कलाकार के ही शब्द हो सकते हैं। तो मिलो, हम लोग आगे और क्या सुनने वाले हैं। मैं चाह रही हूँ ना कि आपसे कुछ ज्यादा से ज्यादा सुनने का मौका मिल जाए, हम ज्यादा ज्यादा आपको सुन पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। मिलो, ठुमरी या ये या चैती कजरी, कहाँ बढ़ा जाए? जो आप चाहें वो आप सुनाइए, लेकिन हम गजल आपसे जरूर सुनेंगे जैसा कि कीर्तन त्रिपाठी जी ने भी कहा है। करीब तो वहां तक, सबका हाँ। बिल्कुल। एकदम। उषा पांडे जी हैं, बहुत बढ़िया कह रही हैं। कमलेश कुमार दीवान जी हैं, कह रहे हैं कि बुद्धिनाथ मिश्र जी के गीत की बंद है, चांद उगे चले आना पिया। कृपया देखिएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा गजल ही कीर्तन त्रिपाठी जी कह रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि मीनू जी, अगर आपको कुछ और भी काम है ना घर में, तो आप इशारे इशारे में या बोल करके बता दो कि भाई देख लो तुम लोग अपना अपना, मैं तो अब यहाँ बैठ गई हूँ, हम लोग अब जल्दी नहीं उठने वाले हैं। थोड़ा समय लेंगे आपको, अब लग रहा है ये समय यहीं रुक जाए और आप ऐसे आपको हम सुनते रहें। ये सर्वेश मिश्रा जी, कोरोना बहुत काल बहुत में स्वागत है। लाइफ में तकलीफें भी बहुत थी, पर कभी-कभार हम्म, कुछ चीज़ नेगेटिव होती है ना, तो कहीं न कहीं एक अच्छी चीज़ भी निकल जाती है। इस बार हमने वर्चुअली सही बट एक अज़ीम बहुत ही बेहतरीन कंपोज़र है केवल सर, हाँ। उनसे कई कॉम्पोज़िशंस लिए और ये चैती जो थी इसकी धुन उन्होंने बहुत ही अच्छी और एक नवीनीकरण दिया है चैती को। हमारे से जो यंगर जनरेशन सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम्म, उसे अभी आप एक नवीनीकरण की बात कर रही थी ना, अभी किसी ने जी कहा था जी ना जी, कि हाँ हाँ नवीनीकरण अंदाज हाँ। को भी लाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो कि बड़ा एक अलग स्टाइल है, दीपचंद भी ओरिजिनल भी रखा है, चाचा
के लय पे ही बनी है ये चैती। हो रामा की टेक भी है इसमें और धुन भी वैसे ही है, लेकिन उसकी प्रस्तुतिकरण इतनी सुंदर बनाई है उन्होंने ना, और उसको लिखा है अशोक हमराई जी ने। अच्छा। मतलब एक होता है ना कि हमारे कलश में कुछ कुछ इजाफा होते जाता है, ये उनमें से है ये रचना। बिल्कुल, और और गोरखपुर की हमेशा पहचान है ये लोग। हाँ ना, अरे हाँ, ये पहले दोनों जन्म नाम। में तो वो आशीर्वाद हमने उनसे तब लिया, क्या ताउम्र बात। भी निभाएंगे तो वो पूरा नहीं होगा। हाँ, इससे खूबसूरत जीवन नहीं हो सकता ना कि ऐसे गुरुजनों का साथ रहे, उनका आशीर्वाद रहे और ये संगीत का माहौल रहे। बहुत ही खूबसूरत। जी, ये तो सुनाइए। आप सही बोल। हृदय त्रिपाठी जी कह रही हैं कि स्मिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुरीली आवाज को सुनाने के लिए। और हाँ, सुधा मोदी जी भी वाह स्मिता जी कह रही हैं, क्या बात है। देखा, अच्छे लोगों का साथ रहो ना तो फिर आपको भी कुछ थोड़ी सी प्रशंसा मिल ही जाती है। मिलू। ये थोड़ा सेटिंग में 1 सेकंड ले लेता है, कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाले ये हाँ, मशीन तब थोड़ा तक मैं आप सेटिंग देखिए, मैं कुछ लोगों के कमेंट्स देखते चलती हूँ। रूप कुमार जी हमसे जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी जी हैं। बहुत ही सुरीली आवाज वाह कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। और बस थोड़ी देर ठहरिए क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ अच्छा सुनने को यहाँ मिलेगा। सर्वेश मिश्रा जी हैं, मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। जी हाँ, आप कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। और एक बार ये जब कार्यक्रम हो जाएगा तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, ये तो हमेशा के लिए हो गया आपके पास। साथ में उषा पांडे जी हैं, बहुत बढ़िया कह रही हैं। पिंटू मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, सर्विस मिश्रा जी हैं। जी मिलू, सेटिंग हो गई। इसके शब्द हैं, कैसे कटे दिन रैन हो रामा, बिन सजना के कैसे कटे। तो चैती का एक माहौल है। अशोक हमराई जी की और केवल सर का ये कॉम्पोजिशन। कैसे कटे दिन रैन हरे रामा, बिन सजना के, बिन सजना के, कैसे कटे दिन रैन हरे रामा, कैसे कटे दिन रैन हरे रामा, कैसे कटे दिन रैन। कैसे कटे दिन रैन हरे राम, कैसे कटे दिन रैन हरे राम, कैसे कटे दिन रैन हरे राम, बिन सजना के, बिन सजना के, बिन सजना के, बिन सजना के, कैसे कटे दिन रैन हरे राम, कैसे कटे दिन रैन। पिया के दरस को तरसे अखियाँ, पिया के दरस को तरसे अखियाँ, पिया के दरस को तरसे
हाँ, क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं क्या कहूँ कि शब्द नहीं मिलेंगे मेरे पास में। जय हो ऐसा कह रही हैं सुधा मोदी जी। और रंजना श्रीवास्तव जी हैं, मीरू जी बहुत ही सुंदर गाती हैं। उसकी गायकी में इमोशन और मिठास है, निश्चित रूप से। और आज हम राम सामने रहीम। बैठ कर के इसको सुन पा रहे हैं। रंजना जी हैं। आह, आह, बहुत सारे। और देखिए, मेरे लिए तो इतनी सारी प्रशंसाएँ हैं, इतनी सारी तारीफ़ है, थैंक यू हैं। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी ये कहते हैं कि स्मिता जी एक से एक कोहिनूर खोज लाती हैं। जी हाँ, बस आप लोग अपना साथ बना के रखिए, तो यही मोटिवेशन देता है हमें कुछ अच्छा करने के लिए। और मैं तो हर बार कहती हूँ कि इससे सुंदर सा माहौल, जीवन को जीने का तरीका हो ही नहीं सकता। डीएन झा जी हैं, बेहतरीन कह रहे हैं, बहुत-बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। पाकीज़ा फ़िल्म के कुछ गीत देखिए। उसमें भी एक ठुमरी है ना, थाड़े रहियो ओ बाके यार, या वो सुनना चाह रहे हैं ऐसा कुछ। तो आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, मैं तो आपके ऊपर छोड़ूंगी, लेकिन आप जो सुनाना चाहती हैं पहले आप हमें सुनाइए। और वो कह रहे हैं, स्वर साधिका के मृदुल और सरस गायन को सुनकर मन बड़ा आनंदित हुआ, सादर धन्यवाद। आशा पांडे ओझा जी की बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत प्यार से सुन रही हैं, बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व हैं वो अपने आप में, मुझे बहुत पसंद है वो। और वो कह रही हैं, मीलू जी आनंद प्रवाहिनी गायकी आपकी, बात है। हो जाए थाड़े दइयो का एक और डिमांड आ गया, हिदा त्रिपाठी जी भी कहती हैं। मैं चाहूंगी ना कि पहले आप अपना वाला सुना लीजिए, फिर हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे और सुनेंगे जरूर आपसे। फोक ठीक है, तो आप कंटिन्यू लोग। करें। जी जी जी, बिल्कुल। तो सभी लोग बस आप भी कमेंट करते रहें और साथ में शेयर भी करते रहें। बहुत ही सुंदर, वाह! आप इतने अच्छे कलाकारों को कैसे ढूँढ लेते हो? राकेश कुमार सिंह जी कह रहे हैं। बस जहाँ चाह वहाँ राह। मैंने हमेशा इस बात को यथार्थ रूप से परिवर्तित होते हुए देखा है कि अगर आप जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, जैसा आप दिन भर रटते हैं ना, बोलते हैं, कहते हैं, वो आ जाता है सामने। मेरी इच्छा है कि मैं ऐसे ही माहौल में जीती रहूँ और शायद अपने जीवन की अंतिम घड़ियों तक, अंतिम साँस तक अगर यही माहौल मिला, तो मुझे लगता है कि जाते हुए भी चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहेगी, एक प्रसन्नता रहेगी, एक संतोष रहेगा कि जीवन अच्छा व्यतीत हुआ। तो वही एक इच्छा है कहीं दबी हुई सी और बताती हुई भी। और लोग अपने आप मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। हालाँकि डॉक्टर मीलू वर्मा जो आज हमारे साथ यहाँ हैं, ये मेरे साथ ग्रेजुएशन में थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, एक ही क्लास में थे, लेकिन तब हमारी शायद इस तरह से नहीं बात होती होगी। मैं वो भी वजह बता देती हूँ मीलू, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वजह क्या थी। मैंने कहा यार, जो जो टीचर्स कैंडिडेट होते हैं ना, बच्चे होते हैं, हम लोग थोड़ा यार हटाओ, नहीं करनी बात। तो ये राज भी को एक राज रखा होता, क्या कहना अगर ऐसा होता। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, वो राज रह नहीं पाता। एक लेकिन हमारे अब अजय सर जो थे। बिल्कुल। बहुत सारे। अच्छा, इस समय आकर के ये बात कहना कितना सरल हो गया है ना, क्या उस समय इस बात को कहा जा सकता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। हम ही डरते थे। हुँ? हम ही उनके आने से पहले आते थे, उनके जाने के बाद चले जाते थे, या पहले ही चले जाते थे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे उम्मीद थी कि वो उनसे भी मिलना होगा यहाँ पे और कमेंट वगैरह कुछ करेंगे, हो सकता है वो सुन रहे हों। लेकिन मैं वो चाहूँगी कि सरेंगे, हुँ? सरेंगे। आवाज़ आपकी कट। अच्छा। तो थोड़ा कनेक्शन, वो आएंगे अभी थोड़ी देर में, या तो ज्वाइन कर लेंगे। हुँ, हाँ, बिल्कुल। या और फिर बस अपने अपने गुरु को इतने सालों के बाद से देखना और सुनना, मतलब थोड़ा-सा एक झलक भी मिल जाती है ना, या 2 शब्द भी मिल जाते हैं, वो एहसास अलग ही होता है। हालाँकि आपके तो पिता हैं, हमारे प्रोटोजोआ सर। तो बहुत सारी ऐसी बातें हम आपको नहीं बता सकते हैं, वो बस अब यहाँ पे कह सकते हैं कि राज को राज रहने देते हैं। मीलू, आप सुनाओ। या एक फोक सुना रहे हैं हम आपको। हुँ, और 2 अंतरे हम उठाएंगे इसमें, और दूसरा अंतरा जो है वो हमारी गुरुमा विदुषी सविता देवी जी का लिखा हुआ है। और अरे! भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी जब पेनेंस में बैठे हैं, उस समय की ये वो कल्पना करें आप,
और माँ पार्वती गा रही हैं कि सुनीला की सैया मोरा जोगी भैले रे, अब हमहू जोगी न जोगिया बजावेला किंगिरिया रे, तो जोगनी गावेली मधार, और जोगिया के गले सोहे मुंडल मार, तो जोगनी के गले फूलना। झुमरा 7 मात्रे में निबद्ध है, ये भी फोक है और ये भी बहुत ही प्रचलित और ट्रेडिशनल धुन है ये। सुनीला के सैया मोरा जोगी भैले रे, हम हो जोगी न होई जाब, हम हो जोगी न होई जाब, सुनीला के सैया मोरा जोगी भैले रे, सुनीला के सैया मोरा जोगी भैले रे, हम हो जोगी न होई जाब, हम हो जोगी न होई जाब, सुनीला के सैया मोरा जोगी भैले रे, जोगिया बजावेला किंगिरिया रे, जोगिया बजावेला किंगिरिया रे, जोगिनी तो गावेली मल्हार, जोगिनी तो गावेली मल्हार, सुनीला के सैया मोरा जोगी भैले रे, हम हो जोगी न होई जाब, सुनीला के सैया मोरा जोगी भैले रे, जोगिया के गले सोहे मुंडल माला, जोगिया के गले सोहे मुंडल माला, जोगी के गले सोहे फूलन हार, जोगी के गले सोहे फूलन हार, सुनीला के सैया मोरा जोगी भैले रे, हम हो जोगी न होई जाब, सुनीला के सैया मोरा जोगी भैले रे, हाँ सुनीला के सैया मोरा जोगी भैले रे, ओहो फिर वही जादू
आपकी आवाज़ में, आपकी गायकी में। सरिता यादव हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत ही सुंदर कह रही हैं। सरिता मेरे साथ, हाँ, वो भी हम मेरी फ्रेंड रह चुकी हैं और हम लोग एक ही स्कूल में थे। सरिता बहुत-बहुत स्वागत है। और देर आए दुरुस्त आए, ऐसे ही आ जाया करो भई कभी-कभी। और भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति के साथ सुंदर प्रस्तुति। सीता ओली जी हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत आपकी प्रशंसा कर रही हैं और सरिता कह रही हैं, वाह क्या बात है! प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं, वो भी कह रहे हैं शानदार, तो लोगों का साथ बना हुआ है। संगीता चौबे पंखुड़ी जी हैं, कवयित्री हैं, वो हमसे जुड़ी हुई हैं। डीएन झा जी हैं और बहुत सारे और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जो निकल जा रहे हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी के लगातार बहुत सारे कमेंट्स हैं, आपसे साथ फरमाइशें बहुत हैं और साथ में उस गज़ल की फरमाइशें जो मैंने पोस्ट में डाला था, जो मैंने कवर पे डाला था, जो अभी आपने सुनाया, उसकी फरमाइश भी है। मुझे तो कई लोगों ने बोला कि इसका ये पूरा गज़ल आप मुझे दे दो, तो मैंने आपके यूट्यूब से उठा करके वहाँ पे से मैंने शेयर कर दिया है। थैंक यू। ठीक है। तो संगीता चौबे पंखुड़ी जी, आप ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको और भी आनंद आने वाला है। हालाँकि आप बहुत देर से जुड़ी हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये कार्यक्रम का हम लोग अब समय नहीं देखेंगे, जब तक मीलू का साथ चलेगा, मतलब जब तक वो चाहेंगी तब तक हम इस कार्यक्रम को खींच सकते हैं, क्योंकि ये माहौल जो है मुझे लग रहा है कि बस चलता रहे। अभी हमने आपको सुना ही कितना, ऐसा लग ये रहा ना है। हो जाए कि गजल खुद लोग गाने लगे कि अब और गाने की जिद ना करो। और ऐसा ऐसा तो है वो हम पल लोग तो आएगा ही नहीं, वो पल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप सुनाओ। जरूर। हम हाँ। फिराक साहब की गजल सुना रहे हैं। हम्म। एक्चुअली समय कितना नहीं तो हम 2 गजल सुनाते फिराक जी की। नहीं नहीं, आप सुनाओ, हमारे पास पूरा पूरा समय है। और आप लोग हम्म। प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को कुछ दूसरा काम भी है क्या इस माहौल को छोड़ करके। मुझे तो नहीं लगता, मुझे, मैं तो सारे काम छोड़ सकती हूँ इस माहौल के लिए और आपको सुनने के लिए। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या सुनना है, क्योंकि बातें फिराक तो साहब की थी। 2 गजलें हैं। हम्म। और उनकी तो एक तो बहुत सारी यहाँ उनकी कॉम्पोजिशन है सरीन सर की, और दूसरी जो है वो है मैं जब स्कूल में थी, आई थिंक हम्म। बिफोर कॉलेज, दिस वाज 11th और 12th, गोरखपुर महोत्सव में हमने पहली बार गाया था। अच्छा। तो आज यादें ताज़ी हो चली हैं। और हाँ, हाँ, मैं सुनाइए। वो सुनाती हूँ आपको, हम्म। फिराक साहब की। चलिए। शाम गम कुछ उस निगाहे नाज की बातें करो। हाँ, सुनाइए। देखिए हम्म। और भी कमेंट्स आ रहे हैं, गजल हो जाए तो मजा आ जाए। और जितने भी रचनाकार, गजलकार, गीतकार होते हैं ना, उन्हें भी मतलब उनके दिल के बहुत करीब होता है। कुछ गजल को तो हम महसूस करते हैं, हमारे अंदर उतर जाता है। मैं तो कहूंगा जाने की बात ना करो। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी कहते हैं। बिल्कुल। डीएन झा जी हैं, वो भी गजल की फरमाइश कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं जी। रा 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 रा। और मुझे लग रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को शेयर ज़रूर कर दिया होगा, क्योंकि एक बार आप जब शेयर कर देंगे, आपके वॉल पे रहेगा, तो आप जब चाहेंगे तब आप इसको रिपीट करके भी सुन सकते हैं। तो जी बिल्कुल, ज़रूर से इस कार्यक्रम को आप शेयर करें। और सीता जी, बने रहिए हमारे साथ में। जी। शाम हम कुछ उस निगाहे नाज की बातें करो।
बढ़ती चली है, राज की बातें करो। शाम हम कुछ निगाहें नाज की बातें करो। शाम हम कुछ उससे निगाहें नाज की बातें करो। बेखुदी बढ़ती चली है, राज की बातें करो। शाम में हम कुछ उससे निगाहें निकहटे जुल्फे परेशान दास्ताने शाम हम निकहटे जुल्फे परेशान दास्ताने शाम हम सुबह होने तक उसी अंदाज की बातें करो। सुबह होने तक उसी अंदाज की बातें करो। शाम में हम कुछ उससे निगाहें जिसकी बरकत ने पलट दी इश्क की काया फिरा। जिसकी बरकत ने पलट दी इश्क की काया फिरा। कुछ ईसा नफस दम सांस की बातें करो। कुछ उसी ईसा नफस दम सांस की बातें करो। बेखुदी बढ़ती चली है, राज की बातें करो। शाम में हम कुछ उससे निगाहें शाम में हम कुछ उससे निगाहें शाम में हम कुछ उससे निगाहें नाज की बातें बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। और फिराक गोरखपुरी की जी की गजलों में जी ये कॉम्पोजिशन जो है ये मेरे मतलब यूनुस कुरैशी साहब की है। गजलों में हमारा हाथ पकड़ के ले जाने वाले वही थे सबसे पहले। आहा, क्या बात। म्यूजिक कॉम्पोजिशंस करते थे और उनका साथ था। और भी सब गुड़ीजन जितने गोरखपुर के हैं हमारे तो परिवार ही है और सब साथ थे। और गोरखपुर महोत्सव में हमने ये गाया था, ये हमें याद है। बहुत ही उतनी खूबसूरत। ये कब गाए थे? हाँ, किस ईयर में मिलूं? 90s में था ये, मुझे ध्यान आ रहा। अच्छा अच्छा, कॉलेज के टाइम पे। हाँ थे उस समय, मौज साहब थे बिकॉज हम तो यूथ में थे ऑल इंडिया रेडियो में या चाइल्ड आर्टिस्ट यूथ में होंगे। हाँ
यूथ में थे, हाँ। और मौज हाँ साहब थे शायद उस समय, या उनके पहले या बाद, उसी समय की बात है। हाँ तो हाँ, आपकी बहुत। वजह से थैंक यू स्मिता, आपकी वजह से वो सारी यादें, अम, हाँ, आप मैंने कहा कैटलिस्ट ना। का काम करते हो, शायद आपको महसूस भी नहीं है ये, बट हम्म, आप जिस खूबसूरती से हमें उस यादों की जर्नी पे ले जा रही है ना, तहे दिल से आपका शुक्रिया पे। मीनू, मैंने तो शुरू में ही ये बात कही थी ना कि हाँ, हम लोग यादें बना रहे हैं, यादें सजो रहे हैं। ये एक हम्म। कार्यक्रम नहीं है, ये जीवन का वो पल है जो हम आज अभी जी रहे हैं, लेकिन हम इसे जब भी पलट के देख, जैसे एल्बम होता है ना, हम कितने भी बड़े हाँ, हो जाएं, बचपन की जब फोटोज देखते हैं या पुराने, तो हम उस हाँ, पल में पहुंच जाते हैं और दिल को बहुत बिल्कुल। कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं वो पल। तो शायद हम वो यादें बना ही रहे हैं, और उन यादों को याद करना आज बहुत ही मीठा सा अनुभव होता है ये सब। एक और हाँ। गजल की फरमाइश है, और देखिए फरमाइशों का सिलसिला तो लगा रहेगा, मुझे मालूम है, इतनी प्यारी सी ये मीठी सी गजल आवाज आप हो। सब सुनते होंगे, ये हमारे जी। गुरुओं के कॉम्पोजिशन है। हम्म। फरीदा खानम जी से इतना सुनते हैं उसे। हाँ हाँ हाँ। दिल आज जलाने जाने की की जिद बात ना कर। करते हो, हाँ। हम्म। नहीं, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने हम्म। की बात करते हो, हाँ कि हाँ, दुनिया ये के तो मेरा रंजो गम फेवरेट है। देखकर अब हम्म। मुस्कुराने की बात करते हाँ, हो। हम मैंने ये इसे आपको बहुत सुना है, बहुत सुना है, बहुत ही। जावेद कुरैशी जी। साहब की गजल है। और बिल्कुल। ये हम सुना सुनाइए। रहे हैं, यमन की जमीन पे तैयार हुआ है ये, और हाँ, बेहतरीन है। हमारे दोनों गुरुओं को सादर है, ये उनकी ही कॉम्पोजिशन है, सलीम सर और उनकी। ये देखिए एक कमेंट है, स्मिता, अब मीरू की फीस दूनी हो रही है, एक्स्ट्रा टाइम ले रही हो। बिल्कुल। ये जो कहें वो राजेश सब कुछ। और कौन कह सकता है ऐसी बातें। हम लोग तो लंबा समय इसलिए ले रहे हैं ना सर, कि आप भी फ्री होकर के फुर्सत से आके बैठ जाइए यहाँ पे, और अब सारा मेडिटेशन, सारा ध्यान, सारी आराधना, सारा पूजा पाठ सब इसी में है, इस हाँ, खूबसूरत से माहौल में। मैं कह रही हूँ उनको कि अब आप फ्री होकर के बैठ जाइए, अब कहीं मत जाइए आप। हाँ, हाँ, नीलू से। ऐसे ऑडियंस भाग से मिलते हैं, तो हाँ। हमारी भी रिक्वेस्ट है अंकल से। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी, बस आप लोग ऐसे ही साथ बना के रखिए, बहुत अच्छा करेंगे। आ गया उनका। दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। हमको अपनी खबर नहीं याद
अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। सारी दुनिया के रंजो हम देकर, सारी दुनिया के, सारी दुनिया के, सारी दुनिया के, सारी दुनिया के, सारी दुनिया के रंजो हम देकर, मुस्कुराने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, आशियाने की, आशियाने की, दिल जलाने की बात करते हो। आहा, क्या बात है। हम तो कायल हो गए बहुत आपकी गायकी के। बहुत जर्नी में आ, पहुंचा दिया आपने छोटा। हाँ, आपकी एल्बम वो सुनना चाहते हैं मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी। तो मृत्युंजय जी, आप यूट्यूब पे जाइए, आप वहाँ पे मीलू वर्मा, और मैं बार-बार देख रही हूँ आप नीलू बोल रहे हैं, इनका नाम मीलू है। मीलू, ये बड़ी आपके साथ पूरे जीवन ये दुविधा लगी होगी ना, अधिकतर लोग आपको नीलू बुलाते होंगे। तो मुझे ये हमेशा से लगा था, हमें भी कई बार पूछना पड़ा था, क्या नाम मीलू? ये कैसा नाम हुआ? तो आपके नाम का मतलब क्या है और ये कहाँ से आया? मतलब हम सबके लिए एक बड़ा अद्भुत सा था। हाँ। एक्चुअली हम पहले ग्रैंड चाइल्ड रहे, तो मिली शब्द से नाना ने हमारे फिर मीलू कर दिया। मिली वॉज, मिली अच्छा। पहली ग्रैंड चाइल्ड, हुँ, तो आई थिंक उसका एक हुँ, चेंज वर्जन मीलू निकल गया। दैट्स हुँ, हाउ द नेम, मीलू हो गया। मीलू। हाँ, राग पीलू भी अच्छा था फिर तो मीलू। हाँ, राग पीलू के हिसाब से रख देते ना, क्योंकि वो मीलू, मुझे लग रहा है एक नया राग राग मीलू भी बनना चाहिए। राग पीलू होते हैं ना। आप पीलू में गा गए ना, माना मोर कहनवा, इसीलिए तो गा गए। वही कह रही हूँ ना कि राग पीलू तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि एक नया राग राग मीलू भी आना चाहिए इतनी सुरीली आवाज के बाद में। और राजेश राज सर कह रहे हैं कि स्मिता के शानदार आयोजनों में से एक आज की संगीत संध्या, इसके लिए मुझे बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे ये अब तो बताना ही पड़ेगा कि इसके सूत्रधार आप ही हैं। बहुत दिनों से बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मीलू वर्मा को बुलाओ, उनसे सुनना है। मैंने कहा मैं जानती हूँ, लेकिन कभी ऐसा जैसे होता है ना कि जब जो समय जिस काम को जब होना है तभी वो होना है। तो बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि आपसे बात करनी है, बात करनी है। मैंने कहा करती हूँ, लेकिन आपने बोला और ये पूरा संजोग आपने इसको बना दिया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। और उनका कहना है कि कलाकार की सरलता, विनम्रता, समर्पण ही उसकी संगीत साधना को ऊँचाई देती है। यह बात डॉक्टर मीलू वर्मा से बखूबी समझी सीखी जा सकती है। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। बहुत सारा आशीष आपको दे रहे हैं मृत्युंजय
कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, ओह सॉरी उन्होंने नीलू बोल दिया था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और बहुत लाजवाब, बहुत सारी बातें हैं। सीता ओली जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हैं। तो ये होता है ना कि जब बहुत आप में विभोर हो जाता है कोई, तब ये शब्द निकल के आते हैं। वो समा, वो माहौल आज आपने हमें दिया है मीलू। तो बहुत ही अच्छा सा पल गुजर रहा है। मैं चाहूंगी कि कुछ दर्शकों का जो एक था ना, एक जो गजल जो मैंने डाला था पोस्ट पे, उसकी डिमांड है, आप वो जरूर कम से कम एक अशार उसका सुना दीजिए। और ठुमरी का एक था, ठाड़े रहियो ओ बाकी यार। तो अगर आप चाहें तो आप सुनाइए, मेरी तरफ से निवेदन है। पर ये बड़ी पुरानी और प्रचलित ठुमरी है। हम्म। और हाँ, और ये एक होता है ना कि एक थोड़ा ज्यादा नोन और फेमस मीडियम पे वो चीज जब अटैच हो जाती है तो वहां की होके रह जाती। पर हम्म। शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और फोक की जो कैटेगरी है ना, बॉलीवुड म्यूजिक जो कहते हैं हम लोग, हिंदू मतलब मूवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड नहीं बोला जाता मुझसे इतना, जो म्यूजिक म्यूजिक इंडस्ट्री है इंडस्ट्री। वो काफी योगदान है, काफी बहुत। रचनाएं, हम जेम हम्म। जो रचनाएं थी वहां से काफी योगदान रहा है उसमें जाने का। कई ठुमरियां ऐसी, पाकीज़ा हो या मुगले आजम हो या हम्म। कई हो, बहुत बहुत सी सारे ऐसी हैं। हैं जो हाँ, उससे किया देवदास गया है। में यूज। उसमें से एक। हाँ, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, हम्म, अभी भी जो आपने गजल गाया ना, हाँ, अभी भी जो आपने फरीदा खानम जी की जो गजल गाई, वो फरीदा खानम जी की आवाज में वो कुछ और ही धुन में है, उसका कॉम्पोजिशन थोड़ा सा जी इससे जी जी, डिफरेंट था। ये हरमोहन हाँ, जी की वो भी। कॉम्पोजिशन है, इसीलिए मैंने कहा ना हाँ। ये थोड़ी पर्सनल हाँ। और प्राइवेट कॉम्पोजिशन हो गई। इस हाँ, रूप में अलग हो। इसे कोई नहीं गाता, वही ये वही उनकी। मैंने तो। हाँ, मेरे लिए भी ये नया था। गजल पुरानी थी लेकिन अंदाज नया था। और फरीदा, मैंने कहा कि ये तो थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब थोड़ा ठीक ठाक सा। हाँ, हाँ, एकदम गजल बदल जाता है ना, कोई भी गीत या गजल है, उसका कॉम्पोजिशन बदल गया तो फिर सब कुछ बदल जाता है उसमें। बिल्कुल। हम्म। तो दो लाइन मैं सुना दे रही हूँ। हाँ, सुनाइए। ठाड़े रहियो ओ हाँ। हाँ। बाके यार रे, ठाड़े रहियो, यार हटाऊंगी और मैं श्याम लगाऊंगी। हाँ। बिरजू महाराज जी के इस पे बहुत सुंदर वो भी हैं, उन्होंने अभिव्यक्ति बहुत अच्छी हाँ। मुद्राओं से की है। और जब वो गाते थे, उनको बोलते ट्रिब्यूट थे, भी हो जाएगा। अभी वो हमारे बीच अभी तुरंत नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल। ठाड़े रहियो ओ बाके यार रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो ओ बाके शाम हो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो रे, ठाड़े रहियो ओ बाके शाम हो, ठाड़े रहियो। हाँ। हाँ, क्या बात, ये बहुत बहुत सुंदर बहुत ही खूबसूरत। हाँ और अब मैं दो लाइन गजल की सुना रही हूँ। जी। ये बैटरी जा सकती है हमारी, इसकी। हाँ, बस हाँ, हम लोग आपको सुनेंगे इस गजल को और फिर यहाँ से विदा भी लेंगे। और मुझे लग रहा है ना कि इतने से हमारा मन भरेगा है नहीं, फिर किसी दिन और फुर्सत में बैठेंगे और आपसे बहुत सारा कुछ सुनेंगे। जी। कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, तुम मगर आ न सके, मौत ही आई होती, तुम मगर आ न सके, मौत ही आई होती, हिज्र में कोई तो गम पार हमारा होता, हिज्र में कोई तो
गम पार हमारा होता, तुम न होते न सही जिक्र तुम्हारा होता, कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता। क्या कहने। और मुझे मालूम है कि अगर इसको हम आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे भी और आगे बढ़ाएँगे ना, तो भी अंत में यही लगेगा कि अभी न जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। और दिल वाक़ई आपकी आवाज़ से, आपकी प्रेज़ेंस से वो कभी नहीं भरेगा। लेकिन ये है कि वक़्त की अपनी नज़ाकत होती है, उसकी अपनी कुछ चेतावनी होती है, कुछ तो हम लोग अब इसको समाप्ति की ओर चल रहे हैं। और जितने भी लोग हमसे जुड़े रहे, मैं चाहूँगी, अच्छा, उन सभी लोगों का ये कहना है कि आपको फिर जल्दी ही बुलाया जाए। तो फिर हम लोग बात करते हैं और फिर बहुत जल्दी आपको फिर से बुलाएँगे, बहुत सारी सी आपसे फिर से सुनेंगे। सुधा मोदी जी भी कह रही हैं कि वाह! हम तो फ़िदा हो गए हिज्र में कोई गम सार हमारा होता, कुछ तो तन्हाई की रातों का सहारा होता। क्या कहना। बहुत ही खूबसूरत से इसके शब्द हैं, बस सुनते रहने का मन करता है। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सभी का ऐसा ही कुछ मन हो रहा है मृत्युंजय जी। और भानु प्रकाश जी भी कहते हैं, आज की शाम को हम यूँ ही याद करते रहेंगे, तन्हा-तन्हा शाम का आलम याद तेरी फिर आई है। क्या कहने। बहुत-बहुत तो शुक्रिया आप बस सभी आप लोग चलिए मिलू, बहुत अच्छा रहा आपके साथ। और चलते-चलते मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों से आप कुछ 2 शब्द कहें और फिर हम लोग यहाँ से विदा लेंगे। आज की डेट में हम सिर्फ यही कहेंगे कि स्वस्थ रहें, खुश रहें और संगीत में रहें, सेफ रहें और हेल्दी रहें। क्या बात है। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे बिल्कुल। जुड़े और अपना कीमती वक़्त हमें दिया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने अपना साथ बना के रखा। और आपका साथ ही जो है एक मार्गदर्शन का भी काम करता है और साथ में मोटिवेशन का भी काम करता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और करते रहना चाहिए हमें। बस फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मिलू कि आप यहाँ आए और आपने हमें इतनी खूबसूरत सी आज एक शाम का सौगात दे दिया कि आज की पूरी रात ऐसे मुस्कुराते हुए निकलेगी हमारी। स्मिता जी, अच्छा, सुधा रब मोदी जी करे कह रही हैं, अनुकूल हो और सारी दुआएँ सबकी हमेशा कबूल हो। जी, जी, बिल्कुल सुधा दी, मैं आपसे फिर बात करती हूँ और समय बहुत हो चुका है, हमें अब यहाँ पे समाप्त करना पड़ेगा, फिर कल मिलेंगे। अच्छा, कल आप लोग आशु कवि राजेश राज जी को सुनना ना भूलिए, कल उनका साक्षात्कार है। मैं भी कलमकार में, और बहुत सारी बातें मुझे मालूम है अभी भी कि मैं बहुत सारी बातें करती हूँ उनसे, उनका साथ मुझे मिला। और बस टचवुड कहीं नज़र ना लग जाए, बस ऐसा इतने अच्छे-अच्छे लोगों का साथ इस माध्यम से मिला है ना, कि बस खुद पे भी थोड़ा नाज़ टाइप का होने लगता है मुझे। तो कल उनके साथ जब बात करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी भी बातें निकल के आएँगी जो आम तौर पे कितनी भी बात कर ली जाए, वो नहीं आती हैं सामने। तो आप लोग उस कार्यक्रम को भी अवश्य देखिए और रात में कल 8 बजे का विधार भी देखना ना भूलिए। तो आपका साथ हमारे साथ यूँ ही बना के रखिए, अपना ख़्याल रखिए, अपनों का ख़्याल रखिए और हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सबका नमस्कार।